वेलकम दोस्तों, आज फिर से इसी मौजू के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कैसे कैसे अजूबे पैदा किए और कैसे लोगों को ऐसे दिमाग से नवाजा है जिन्होंने दुनिया को इतनी तरक्की दी है जिसके बारे में हम कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला बर्र-ए-आज़म है, जो जमीन के तकरीबन 30% जमीनी रकबे पर मुहित है और दुनिया की तकरीबन 60% आबादी का घर है। ये जोग्राफिया, सकाफत और तारीख के लिहाज से नाकाबिल यकीन हद तक मुतनव्वे है। एशिया की सरहदें शुमाल में आर्कटिक समंदर, मशरिक में बहर अल-काहिल, जुनूब में बहर हिंद और मगरिब में यूरोप और अफ्रीका से मिलती है। एशिया एक ऐसा बर-आज़म है जिसमें बुलंद तरीन पहाड़ से लेकर गहरे तरीन समंदर तक सब कुछ मौजूद है और यहाँ पर ऐसे सैर व तफरीह के मकामात मौजूद हैं जिसके खूबसूरत और दिलकश मनाजिर यूरोप और अफ्रीका से भी लोगों को खींच कर लाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एशिया में तबई खदोखाल के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे एशिया को किन किन नेमतों से नवाजा है। एक जियोग्राफर होने के नाते में जियोग्राफी को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले गहरे तरीन खदोखाल से शुरू करते हैं। बहरुल काहिल जमीन के 5 समंदरी हिस्सों में सबसे बड़ा और गहरा है। ये शुमाल में बहर आर्कटिक से लेकर जुनूब में बहर हिंद तक फैला हुआ है और मगरिब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बर्र-ए-आज़मों और मशरिक में अमेरिका से घिरा हुआ है। एफओ के मुताबिक एशिया पैसिफिक का खित्ता दुनिया का सबसे बड़ा मछली पैदा करने वाला मुल्क है। वजन के एतबार से यह खित्ता दुनिया की समुद्री और दरियाई मछलियों के 50% से ज्यादा और आलमी आबी ज़राअत का 89% हिस्सा बनाता है। बहर हिंद नमकीन पानी का जिस्म जो दुनिया के कल समुद्री रकबा का तकरीबन 5वां हिस्सा ढकता है। ये दुनिया के 3 बड़े समंदरों बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस और हिंदुस्तानी अर्जियाती तौर पर सबसे छोटा और जिस्मानी तौर पर सबसे पेचीदा है। एशिया में 22 ममालिक हैं जिनमें बहर हिंद है। आर्कटिक ओकियानूस दुनिया के 5 समुद्री डिवीजनों में सबसे छोटा और कम तरीन है। ये तकरीबन 1,40,60,000 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे ठंडे समंदरों में से है। बैन अल-अक़वामी हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इसे एक समंदर के तौर पर तस्लीम करती है, हालांकि कुछ समुद्री माहिरीन इसे आर्कटिक बहेरा रोम कहते हैं। दोस्तों, तो ये थे 3 समंदर जो एशिया के शुमाल, जुनूब और मशरिक में वाक़े है। अब चलते हैं सहराओं की तरफ। एशिया में कितने बड़े बड़े सहराए मौजूद हैं। सहराए अरब। सहराए अरब एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा सहरा है। ये जजीरा नुमा अरब के बेशतर हिस्से पर मुहित है और 9 इनफरादी ममालिक में पाया जाता है, जो इस फहरिस्त में किसी भी सहरा में दूसरे नंबर पर है। सहराए गोबी शुमाली चीन और जुनूबी मंगोलिया में वाक़े एक बड़ा सर्द सहराई और घास का मैदान है। ये दुनिया का 6ठा बड़ा सहरा है। कुर्राकुम सहरा, जिसका तर्जमा अकाली रेत है, वस्ती एशिया और दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक है। खित्ते में रेत लफ्जी तौर पर सिया नहीं है, लेकिन इसके नीचे की मिट्टी है। कुर्राकुम सहरा, जो तुर्कमेनिस्तान के 3/4 रकबे पर मुहित है, वस्ती एशिया का गर्म तरीन रेतला खित्ता है। ताकलामकान सहरा शुमाल मगरबी चीन में जुनूब मगरबी सिनकियांग का एक सहरा है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेतीले सहराओं में से एक है। सहरा के कुदरती हालात मनफी हैं और हवा से बहने वाली रेत से संगीन खतरात हैं। ये इलाका खुश्क आबो हुआ, कम बारिश और ज्यादा बुखारात की खुसूसियत रखता है। सहराए थर, जिसे अजीम हिंदुस्तानी सहरा भी कहा जाता है, बे-सगीर पाक व हिंद के शुमाल मगरबी हिस्से में एक बंजर खित्ता है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 लाख किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा सहरा है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म सब ट्रॉपिकल सहरा है।
तो ये थी 5 सबसे बड़ी सहराएं जो एशिया में मौजूद है। अब चलते हैं जजीरों की तरफ। दोस्तों, एशिया में ऐसी जजीरे मौजूद हैं जिनको देखने के लिए लोग तड़पते हैं। ताइवान, सिंगापुर और बोर्नियो अहम जजीरे ग्रुप हैं। फिलिपाइन, जापानी जजायर और इंडोनेशिया एशिया के बड़े जजायर हैं। छोटे जजीरे भी बहर हिंद में वाक़े हैं, जैसे मालदीव के जजायर और बुहेरा अरब में लक्षद्वीप। तो ये थी एशिया के बड़े जजायर। अब चलते हैं सतह मुर्तफा की तरफ के एशिया में कितने सतह मुर्तफा हैं। एशियाई खित्ता बुनियादी तौर पर 3 सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। मुर्तफा दक्कन, ईरानी सतह मुर्तफा और तिब्बती सतह मुर्तफा। दक्कन सतह मुर्तफा मगरबी और जनूबी हिंदुस्तान का एक बड़ा सतह मुर्तफा है। ये मुल्क के बेशतर जनूबी हिस्से पर मुहित है, बशमूल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सतह मुर्तफा तमिलनाडु के शुमाली हिस्से तक भी फैला हुआ है। दक्कन सतह मुर्तफा जमीन का एक बड़ा चपटा फैला हुआ है। ईरानी सतह मुर्तफा और फारसी सतह मुर्तफा एक अर्जियाती खुसूसियत है जो कफकाज, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मगरबी एशिया के कुछ हिस्सों पर मुहित है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा बनाता है और अरबी प्लेट और हिंदुस्तानी प्लेट के दरमियान जड़ा हुआ है। चंगे तिब्बती सतह मुर्तफा दुनिया का बुलंद तरीन और सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है। ये जनूब मगरबी चीन में सतह समंदर से औसतन 4000 मीटर की बुलंदी पर है और उसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। सतह मुर्तफा जनूब मगरब में हिमालय और शुमाल मशरिक में कुनलोन और अल्जिन पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये थे 5 बड़े सतह मुर्तफा। दोस्तों, अब चलते हैं दरियाओं की तरफ। एशिया बेशुमार दरियाओं का घर है, जिनमें से कई दुनिया के तवील तरीन और अहम तरीन दरियाओं में से हैं। अगरचे तारीफ और दर्जाबंदी के लिहाज से नदियों की सही तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ कुछ बड़े दरिया ये हैं। दरियाए यांगसी चीन के एशिया का सबसे लंबा दरिया और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा दरिया। पीला दरिया हुआंग ही चीन। दरियाए मेकोंग जनूब मशरकी एशिया। दरियाए गंगा भारत और बांग्लादेश। दरियाए सिंध पाकिस्तान और भारत। दरियाए उमूर रूस और चीन। दरियाए लीना रूस। दरियाए ओब रूस। सेर दरिया और इमको दरिया वस्ती एशिया। दरियाए दजला और फरात मशरिक वस्ती। दरियाए वोल्गा रूस। दरियाए बरहमपुत्रा भारत, बांग्लादेश और चीन। उनके अलावा पूरे बर्रे आज़म में बहुत से दूसरे छोटे दरिया, मुआविन दरिया और नहरें हैं, खास तौर पर साइबेरिया, जनूब मशरकी एशिया और मशरिक वस्ता जैसे खतों में। दोस्तों, ये थी 14 अहम दरियाएं जो एशिया में मौजूद है। हमारे एशिया को अल्लाह ताला ने कुदरत के ऐसे नज़ारों से नवाजा है जिनके देखने से इंसानों का दिल नहीं भरता। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अभी उगे हमें बहुत और कुछ भी देखना है। एशिया दुनिया के बहुत से बुलंद तरीन और अहम तरीन पहाड़ी सिलसिलों का घर है। तो आइए एशिया में अपने खूबसूरत पहाड़ों के बारे में बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय में वाक़े ये 8848 मीटर 29,029 फुट पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और ये नेपाल और चीन के तिब्बत खुद मुख्तार इलाके के दरमियान सरहद पर वाक़े है। के दो कराकरम सिलसिले का एक हिस्सा के दो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है जो 8611 मीटर 28,251 फुट पर खड़ा। ये पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़े है। कुंदचनिजनिगा ये 8586 मीटर 28,169 फुट पर तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है जो नेपाल और भारत के दरमियान सरहद पर वाक़े है और मकामी सकाफतों के जरिए उसकी तज़ीम की जाती है। लोटसी माउंट एवरेस्ट के करीब लोटसी 8516 मीटर 27,940 फुट पर दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी है और ये हिमालय में भी वाक़े। मिकुल्लू 8485 मीटर 27,838 फुट पर पांचवां सबसे ऊंचा पहाड़
मिकुल्लू अपनी मखसूस अहराम की शक्ल के लिए जाना जाता है और एवरेस्ट के करीब वाक़ है। धौलागिरी ये पहाड़ 8,167 मीटर 26,795 फुट पर खड़ा है और नेपाल में वाक़ है। ये धौलागिरी रेंज का हिस्सा है जिसमें 7,000 मीटर से ज्यादा की कई चोटियां हैं। नांगा पर्वत कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये 8,126 मीटर 26,660 फुट पर 9वां सबसे ऊंचा पहाड़ है और पाकिस्तान में वाक़। अन्नपूर्णा इस रेंज में अन्नपूर्णा आई 8,091 मीटर 26,545 फुट की 10वीं सबसे ऊंची चोटी नेपाल में भी शामिल है, जो को पैमाई के अपने मुश्किल हालात के लिए मशहूर। तियान शान ये सिलसिला पूरे वस्ती एशिया में फैला हुआ है, जिसमें विक्ट्री पैक जैसी चोटियां 7,439 मीटर 24,406 फुट तक पहुंची हुई है। अल्टाई पहाड़ वस्ती और मशरकी एशिया में वाक़े उन पहाड़ों में कई ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट ब्लुखा 4,506 मीटर 14,783 फुट। ये पहाड़ न सिर्फ अपनी बुलंदियों के लिए बल्कि खित्ते में अपनी माहौलियाती, सकाफती और जुग्राफियाई अहमियत के लिए भी अहम है। दोस्तों, तो ये थे एशिया के कुछ अहम तरीन पहाड़ और जो हमने अभी देखे, और ये एशिया के अहम तरीन तबाई खदोखाल थे। अब चलते हैं अहम तरीन मौजू की तरफ, जहां पर हम अपने घर के बारे में बात करेंगे। वो है हमारे ममालिक। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला बर्रे आज़म 49 ममालिक पर मुश्तमिल है, जो मशरकी, जुनूब मशरकी, जुनूबी, वस्ती और मगरबी एशिया में फैले हुए हैं। हैरत अंगेज तौर पर 4.6 बिलियन अफराद के साथ एशिया आलमी आबादी का तकरीबन 60% बनता है। अब बात करते हैं सकाफती, तारीखी और इक्तिसादी अहमियत के एतबार से एशिया के चंद मशहूर तरीन ममालिक के बारे में। चीन अपनी वसी तारीख, अजीम दीवार और अहम सकाफती असर और रसूख के लिए जाना जाता है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी, चेरी के फूलों और मुनफरिद रवायात के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान अपनी मुतनव्वे सकाफत, तारीखी निशानात जैसे ताजमहल और खानों के लिए मशहूर है। थाईलैंड अपने खूबसूरत साहिलों, मुतहर्रिक गलियों की जिंदगी और भरपूर वर्षे के लिए मशहूर है। जनूबी कोरिया के पोप के लिए मशहूर है। टेक्नोलॉजी और रिवायती महल्लात के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया अपने हजारों जज़ायर, हयातियाती तनव्वो और सकाफती तनव्वो के लिए मशहूर है। सिंगापुर अपनी जदीद स्काईलाइन, सफाई सुथराई और कसीर अल सकाफती मुआशरे के लिए मशहूर है। ये ममालिक अपनी सकाफती, इक्तिसादी और तारीखी अहमियत के लिए काबिल जिक्र है। इन ममालिक के बाद दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है रशिया जो दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, ये 11 टाइम जोन्स में आता है। रूस का तकरीबन 75% इलाका एशिया में है और जमीन के 11% हिस्से पर मुहित है। रूस मशरकी यूरोप और शुमाली एशिया में फैला हुआ है। इसकी एक भरपूर तारीख है जिसमें सल्तनतों का उरूज और ज़वाल, आलमी सियासत में अहम किरदार और मुतनव्वे सकाफती विरसा शामिल है। और अब क्या आप जानते हैं कि एशिया दुनिया के तकरीबन 70% मुसलमानों का घर है, जो बर्रे आज़म की आबादी का तकरीबन 28% बनता है। एशिया पैसिफिक के खित्ते में दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद है, जहां 1 अरब से ज्यादा पैरोकार हैं, जिसमें जमीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान भी एशिया में वाक़ है।
काज़ाख्स्तान ज़मीनी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। ये 27,24,900 मुरब्बा किलोमीटर है और ये सबसे बड़ा खुश्की से घिरा हुआ मुल्क भी है। काज़ाख्स्तान में 72% मुस्लिम आबादी है। एशिया पूरी तारीख में कई सबसे बड़ी और बासर सल्तनतों का घर रहा है। यहाँ कुछ सबसे बड़े हैं। मंगोल सल्तनत 13वीं-14वीं सदी अपने उरूज पर, यह तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल ज़मीनी सल्तनत थी जो मशरक़ी यूरोप से एशिया तक फैली हुई थी, बशमूल चीन, रूस और मशरिक़ वस्ता के कुछ हिस्से। युआन खानदान 1271-1368 क़ब्ल आई खान के जरिया कायम किया गया। यह मंगोल सल्तनत का हिस्सा था और उसने चीन और मंगोलिया के एक वसी इलाके का अहाता किया। सल्तनत उस्मानिया एक कसीर अल नस्ल, कसीर अल मजहबी सल्तनत थी जिसने जुनूब मशरक़ी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर 600 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। सल्तनत की बुनियाद एक खाना बदोश तुर्कमान सरदार उस्मान अव्वल ने 1300 के लगभग रखी थी। सल्तनत की ताकत 15वीं और 16वीं सदी में उरूज पर थी और ये इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतों में से एक थी। बरतानवी राज 1858-1947 बरतानवी सल्तनत ने बैसगीर पाक व हिंद के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। इसे एशिया की सबसे अहम नौ आबादियाती सल्तनतों में से एक बना दिया। चिंग खानदान 1644-1912 चीन का आखिरी शाही खानदान, उसने तिब्बत, सिनकियांग और मंगोलिया समेत चीन के इलाके को अपनी सबसे बड़ी हद तक फैलाया। फारसी सल्तनत मुख्तलिफ खानदान बशमूल अकीमेनिड सल्तनतें जदीद दौर के ईरान के बड़े इलाकों को कंट्रोल करती थीं और मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया तक फैली हुई थीं। मौर्य सल्तनत 322-185 क़ब्ल मसीह कदीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक, इसने बैसगीर पाक व हिंद के बेशतर हिस्से पर मुहित था। इन सल्तनतों ने न सिर्फ एशिया के सियासी मंजरनामे को तश्कील दिया बल्कि पूरे बर्रे आज़म और उससे बाहर की सकाफत, तिजारत और मजहब को भी मुतासिर किया। प्यारे दोस्तों, एशियाई सकाफत की दौलत अपनी गहरी तारीख, मुतनव्वे रवायात और गहरे फ़लसफ़ों के साथ हिकमत और इल्हाम का एक लाजवाल जरिया पेश करती है। कन्फ्यूशियस की कदीम तालीमात से लेकर मुतहर्रिक आर्ट की शक्लों और ज़मीनी इख्तिराआत तक, एशिया लतीफ़ और गहरे दोनों तरीकों से दुनिया को तश्कील देता है। ये लचक, तख्लीकी सलाहियतों और हम आहंगी का एक बर्रे आज़म है जहां माजी और मुस्तकबिल एक साथ रहते हैं, इंसानियत को एक दूसरे से जुड़े हुए और रोशन राह की तरफ रहनुमाई करते हैं, और ये तमाम सिफात अल्लाह ने अता की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बर्रे आज़म एशिया के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी, इसलिए बराकरम हमारी जिंदा दुनिया के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।